आपके सामने ड्रोन है। आप सभी इसी से भली भांति परिचित होंगे। अब इस ड्रोन की संरचना की बात करें, हाँ, 300 स्थापना की गई है और रोबोटिक लैब की स्थापना में कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण आए। उन वैज्ञानिक उपकरणों के प्रदर्शन के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। उसी वैज्ञानिक उपकरण में एक उपकरण है ड्रोन। ये आपके सामने जो देख रहे हो, आप ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, आपको पता ही नहीं है और विज्ञान टेक्नोलॉजी से भी आप अनजान हो, क्योंकि गांव के बच्चे जागरूक कम होते हैं। साइंस की फील्ड कार्य की योजना के अंतर्गत उसके अंतर्गत ये एक प्रोजेक्ट है ड्रोन। अब ये आप इसका उपयोग तो भली भांति जानते हो, शादी विवाह में देखते हो कि वीडियोग्राफी हो रही है। सेना में भी आजकल इसका बहुतायत में उपयोग होता है, वाणिज्यिक कार्यों में भी इसका उपयोग होता है और कई प्रकार की गतिविधियों में इस ड्रोन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा है कि हाँ, आज हम ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी इस ड्रोन से अवगत हो रहे हैं। इस ड्रोन में सबसे पहले मैं बात करूँगा, इस ड्रोन में देखो 4 फैन लगे हुए हैं। ये चारों फैन 4 मोटरें लगी हुई है, इसके नीचे विद्युत मोटर लगी हुई है। इसके अलावा जो आपका ये ड्रोन है, ये इसको यहाँ से ओपन किया जाता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इसके अंदर से ये एक बैटरी निकलेगी। ये बैटरी है, विद्युतीय बैटरी है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है। जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो ये वापस चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए अपने को मोबाइल चार्जर की आवश्यकता होगी। मोबाइल चार्जर की जो पिन होती है उससे अपन इसको चार्ज कर सकते हैं। ये ड्रोन मैंने असेंबल किया है। अब इसको मैं आपके सामने प्रदर्शित भी करूंगा कि किस प्रकार से ड्रोन उड़ाना है। जब देखो इसमें इसकी संरचना में देखो आप, एक मदरबोर्ड लगा हुआ है। जैसे आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, ठीक वैसे ही इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है और इस मदरबोर्ड के द्वारा ही ड्रोन अपनी कंट्रोल करता है। पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम इस मदरबोर्ड के द्वारा होता है। अंदर की ओर कुछ भी नहीं है ज़्यादा आइटम, सिर्फ एक मदरबोर्ड लगा हुआ है। चारों तरफ 4 इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है और जैसे ही अब मैं इसको लगाऊंगा तो ये मैंने आपके सामने इसको लगा दिया और इसको जैसे ही हम फिट कर लेंगे कि तो इलेक्ट्रिकल आइटम है, टूट फूट सकता है और एक बार ये टूट फूट गया तो अपने को आर्थिक हानि भी बड़ी हो सकती है। इसलिए मैं आसानी से इसको धीरे धीरे लगा रहा हूँ। ये मैंने इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जी पर ध्यान दो। अब आपके पास ये आपका ड्रोन की बैटरी लग चुकी है। ड्रोन की बैटरी लगाने के बाद मैं आपको इसके अवगत करा दूं कि इसमें ऑन ऑफ का एक बटन लगा हुआ है। ये आपके सामने ऑन ऑफ का बटन है। इससे आप ड्रोन को ऑन करोगे तभी ये काम करना शुरू करेगा। अब मैं आपके सामने इसके प्रदर्शन के लिए, ये इसका कंट्रोलिंग है, रिमोट जिसको कहते हैं अपन, कंट्रोलिंग पावर। ये इसमें मेन बटन लगा हुआ है। ये इसमें मेन बटन है, इससे पावर देते हैं। जब ड्रोन के कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम में भी ये 3 सेल लगे हुए हैं। ये तीनों सेल रिचार्जेबल है। ये कंट्रोल सिस्टम में जो 3 सेल लगे हुए हैं, तीनों सेल रिचार्जेबल है। इनको आप रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अपन ड्रोन को काम मिलेंगे अपने सेल भी खत्म होंगे, क्योंकि इनका भी एक निश्चित पीरियड होता है। लेकिन ये रिचार्जेबल सेल है, सामान्य सेल नहीं है। इनको अपन दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एपरेट्स में लगा के अपन इनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने इसको लगा दिया, 3 सेल लगे हुए हैं। ये मैंने इसको लगा दिया है बेटा। लगाते ही अपना एक कंट्रोलिंग सिस्टम पूरा हो गया। अब मैं आपको इसके मेन स्विच से अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि सभी के मन में जिज्ञासा है कि ड्रोन कैसे उठेगा, कैसे उड़ेगा, कैसे डांस करेगा,
कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, इसके लिए क्या है, जैसे ही मैं इसको पावर दूं, इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बताओ देखिए आप। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कहते हैं। इसमें 2 जॉयस्टिक लगे हुए हैं, गेम्स में काम आता है। जब अपन इसको इधर वाला जॉयस्टिक को ऑन करेंगे, ऊपर करेंगे, तो सर्वप्रथम इसके ड्रोन के पंखे चलेंगे एक बार तेजी से। चारों पंखे जो लगे हुए हैं, इसको अपन वापस दोबारा एक्शन लेंगे तो ड्रोन अपना उड़ना शुरू हो जाएगा। इसको अपन इससे मूव करके ऊपर नीचे करेंगे तो ड्रोन भी ऊपर नीचे जाएगा, आगे पीछे करेंगे तो ड्रोन भी आगे पीछे होगा। इस प्रकार अपन इस ड्रोन को इन सिर्फ 3 बटनों की सहायता से कंट्रोल करेंगे। इसमें और भी अन्य कई बटन्स लगे हुए हैं जो आपके सामने हैं, इनका उपयोग बड़ा डिफिकल्ट है। जब आप इन तीनों बटनों का प्रॉपर वे में जॉयस्टिक का और पावर का उपयोग करना सीख जाएंगे, तो इसके बाद में अपन इन बटनों का अध्ययन करेंगे, इन बटनों का क्या विशेष उपयोग है। जब तक इन बटनों का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक अपन को इन तीनों का प्रॉपर वे में नॉलेज नहीं हो जाता। इसलिए मैं केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए रोबोटिक लैब साइंस जैसी परियोजना को लाकर ग्रामीण बच्चों में भी वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने का काम किया है। इसलिए मैं केंद्र और राज्य सरकार का आभारी रहूँगा। मैं अशोक कुमार साहू, सीनियर टीचर, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, नवीन देई, राजस्थान। धन्यवाद।